मैं जीव विज्ञान व्याख्याता भरत वर्मा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बिल्कुल एकदम फ्रेश टॉपिक, जिससे हर साल, ठीक है, थोड़ा सीरियस लेना है इसको, जिससे हर साल एग्जाम में जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डियर स्टूडेंट ट्रांसपायरेशन। क्या रहेगा? ट्रांसपायरेशन या ट्रांसपीरेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, बात करें इस शब्द की तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक वाष्प और एक उत्सर्जन। मतलब क्या है कि जो पादप होता है जब मिट्टी से जल को अवशोषित करता है तो अवशोषित करने के बाद में बहुत सारे कारकों की उपस्थिति में या कारकों के प्रभाव के कारण क्या करता है, जल को जलवाष्प के रूप में पादप काय से जो है वातावरण में मुक्त कर देता है। तो पादप द्वारा जल को जलवाष्प के रूप में क्या करना, वातावरण में मुक्त करना, क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब यहाँ पे इस श्रृंखला में देखें तो एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था कर्टिस। क्या था? कर्टिस। तो कर्टिस ने क्या कहा था वाष्पोत्सर्जन के बारे में? इन्होंने कहा था कि वाष्पोत्सर्जन क्या है? एक आवश्यक बुराई है। क्या है? एक आवश्यक बुराई है। एग्जाम में जो है जेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है कि आवश्यक बुराई के बारे में जो है किस साइंटिस्ट ने या किस वैज्ञानिक ने बताया था, तो उसका साधारण सा आंसर जो जाएगा वो जाएगा क्या? कर्टिस। अब देखो, प्लांट बॉडी है। क्या है? प्लांट बॉडी। ठीक है, या आप ऐसे बना लो इसको, ये जो प्लांट बॉडी है ये क्या करेगी? ये इसकी लीव्स है। ठीक है, ये जल को क्या करेगी? अवशोषित करेगी H2O को, और यहाँ पत्तियों से क्या करेगी? इसको जल वाष्प के रूप में, किसके रूप में? जल वाष्प के रूप में वातावरण में मुक्त कर देगी। तो पादप की बात की जाए तो ये क्या करता है? 100% जो वाटर अवशोषित करता है, जो जल अवशोषित करता है, उसका 98%, कितना? 98%, या एग्जाम में 97% भी आ सकता है, 99 भी आ सकता है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पे वेरी करेगा और क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं उस पे वेरी करता है कि आंसर कौन सा जाएगा। तो एग्जाम में कई बार 95 से ऊपर की जो है डिजिट दी होती है तो आपको उसको सिलेक्ट करना है। मोस्टली जो बात की जाती है वो 98% की बात की जाती है, 98% की बात की जाती है। तो पादप जो है अपने 100% जल का 98% जल क्या करता है? जल वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में क्या कर देता है? उत्सर्जन कर देता है। क्या कर देता है? उत्सर्जन कर देता है। केवल और केवल 2% जो जल होता है उसी का क्या करता है? अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, मैं कहूं कि अपनी उपापचयी जो क्रियाएं होती है उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको जो है चलाने के लिए उसका उपभोग करता है, और 98% क्या करता है? जल वाष्प के रूप में बाहर मुक्त कर देता है। जिससे एक फायदा ये भी है कि जल का जो संतुलन है प्लांट और जो अपना अर्थ सरफेस है उसके बीच में, या वातावरण या वायुमंडल की बात करें उसके बीच में, तो संतुलन की हम कहेंगे इक्विलिब्रियम जो है साम्य अवस्था बनी रहती है। अब अगली जो बात आती है वो आती है कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो प्लांट में जो अंग होते हैं या जो संरचनाएं होती है उसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन होता है मुख्य रूप से जो है, मुख्य रूप से बात कर रहा हूं, वो होता है कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, जिसमें पहला आता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्प, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। अब ये होता कितना परसेंट है? तो लगभग 95% जो पादप होते हैं 90% से 95% कौन सा वाष्पोत्सर्जन करते हैं? वो करते हैं रंध्रीय। मतलब क्या होता है? पत्ती की जो सरफेस होती है, जो सतह होती है, उसकी ऊपरी और निचली सतह पे छोटे छोटे जो रंध्रनुमा संरचनाएं, जिन्हें हम रंध्र बोलते हैं, आगे इसकी संरचना पढ़ेंगे रंध्र की, और ये कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं, वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या करता है? जल को वाष्प के रूप में क्या करता है? वेपर के रूप में क्या करता है? यहाँ से लिबरेट करता है। तो पादप में उपस्थित पत्तियों की सतह पर जो छिद्रनुमा संरचनाएं होती है, जिन्हें हम रंध्र बोलते हैं, यदि उन संरचनाओं के माध्यम से जो है जल वाष्प के रूप में वातावरण में जो है उत्सर्जित होता है, निष्कासित होता है, तो ऐसा वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाता है? रंध्रीय या स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहलाता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा होता है क्यूटिक्युलर। कौन सा? क्यूटिक्युलर ट्रांसपीरेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? उपत्वचीय। मतलब क्या होता है? जो
डेजर्ट जो जीरोफाइट प्लांट्स होते हैं, जो रेगिस्तान या मरुस्थल में उगते हैं, उन पादपों में क्या होता है कि वहां पे पानी की ऑलरेडी क्या है, डिस्टर्बेंस कमी है, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, यदि वहां पे अधिक मात्रा में जल का क्या होगा, जलवाष्प के रूप में निष्कासन होगा, तो प्लांट बॉडी कंप्लीटली क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी या डाई हो जाएगी। तो ऐसे जो पादप होते हैं उनकी जो सतह होती है, मतलब जो पत्ती की सतह होती है जहां पे रंध्र पाए जाते हैं, उन रंध्र के ऊपर जो उपत्वचा होती है, जो एपिडर्मिस होती है, उसके ऊपर एक मोम या वैक्स में बोल सकता हूं, एक मेम्ब्रेनस जो है एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक परत पाई जाती है, जिसे बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं, क्यूटिकल या उपत्वचा। यदि उस उपत्वचा में जगह जगह दरारें पड़ जाती है, कभी कभी क्या होता है, जगह जगह से फट जाती है, जो है फिसर्स आ जाते हैं, उसमें दरारें आ जाती है, तो वहां से क्या होता है कि जलवाष्प जो है के रूप में कुछ मात्रा में वहां से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है वातावरण के अंदर। तो ऐसी स्थिति में जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसे अपन बोलेंगे क्या, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन या क्यूटिकुलर ट्रांसफर। कितना होता है, तो ये होता है अपने 5% से 9% होता है। कौन सा, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अब बात करते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 होता है लेंटिक्युलर ट्रांसपायरेशन। हिंदी में इसे बोलते हैं क्या, वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वात रंध्रीय, तो क्या होता है कि जो पादप होते हैं, उच्च काष्ठ के जो पादप होते हैं, ठीक है, जिनसे इमारती काष्ठ प्राप्त होती है, उन पादपों का जो स्तंभ होता है, उस पे जो छाल होती है बाहर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, और बात बोलते हैं, छोड़ा भी बोलते हैं। तो जो छाल होती है, उस छाल पे क्या होता है, वहां की लकड़ियां टूट जाती है। टूटने की वजह से क्या होता है, जगह जगह छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, माइन्यूट पोर्स, सूक्ष्म छिद्रनुमा संरचनाएं बन जाती। वो क्या करती है, वो O2 और CO2 के एक्सचेंज के लिए, आदान प्रदान के लिए जो उत्तरदायित्व निभाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जल भी क्या होता है, वहां से जलवाष्प के रूप में क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो कितना होता है यहाँ पे, वो होता है 0.01%। ठीक है, कितना, 0.01%। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक पाया जाने वाला जो वाष्पोत्सर्जन होता है पादपों में, वो कौन सा होता है, तो वो होता है कौन सा, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। और सबसे कम पाया जाता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है कौन सा, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन या वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। संरचना कहां पाई जाती है, स्तंभ पर पाई जाती है। कहां पे, स्तंभ के अंदर। अब हम देखते हैं कि ट्रांसपायरेशन जो होता है, इसको जो अफेक्ट करने वाले कारक है, मतलब क्या कि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो कारक हम पढ़ेंगे। तो पहला कारक जो है उस पर नजर डालते हैं, कौन सा होता है। तो बात करते हैं कारक की। तो पहला कारक होता है इसके अंदर, वो होता है क्या, प्रकाश। क्या होता है, प्रकाश, या मैं बोलूं क्या, लाइट। तो वाष्पोत्सर्जन प्रकाश के या प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसके समानुपाती होता है कौन, वाष्पोत्सर्जन। इसके क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब जितनी ज्यादा प्रकाश की तीव्रता होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। जितनी कम प्रकाश की तीव्रता होगी उतना ही कम क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा। दूसरा देखते हैं, तो वो है वायु का वेग। वायु का वेग। अब वायु की वेग की बात करें, वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ एयर, ठीक है। तो जो वायु का वेग होता है, वायु का वेग, ये भी क्या होता है, समानुपाती होता है किसके, वाष्पोत्सर्जन के। किसके, वाष्पोत्सर्जन के। जितना ज्यादा वायु का वेग होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। तीसरी बात करते हैं, वो है तापमान। क्या है, तापमान, हम बोल सकते हैं ये क्या है, टेम्परेचर। तीसरा बात करें, तापमान जितना ज्यादा होगा, तापमान जितना ज्यादा, ये भी समानुपाती होता है किसके, वाष्पोत्सर्जन, उतना ज्यादा क्या होगा, जो है वाष्पोत्सर्जन होगा। चौथा अपन देखते हैं, वो है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्या होता है, वायुमंडलीय दाब जो होता है, वायुमंडलीय दाब, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती किसके, वाष्पोत्सर्जन के। वाष्पोत्सर्जन मतलब जितना ज्यादा वायुमंडल का दाब होगा उतना ही कम क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। और जितना कम वायुमंडल दाब होगा उतना अधिक क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। एक चीज ध्यान रखना, आप जलमग्न पादप होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोफाइट्स। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट। जलोद्भिद, जलोद्भिद जिन्हें बोला जाता है।
तो ऐसे पादपों में जो है वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है, जलमग्न होता है। एक दूसरा कारण जो होता है वो ये है कि उनमें रंध्र भी नहीं पाए जाते हैं। तीसरी बात करें अपन, तो जो मीजोफाइट होते हैं, जो समोद्भिद होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होता है। साथ में जो जीरोफाइट्स होते हैं उनमें सबसे कम क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। तो ये था हमारा क्या, ट्रांसपायरेशन। आशा करता हूं आपको संपूर्ण ट्रांसपायरेशन समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि रंध्र की संरचना और साथ में किस प्रकार जो पादप रंध्र में खुलते हैं और बंद होते हैं। थैंक यू।